हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 12 ऑफ नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। ये अगेन एक मीडियम लेवल क्वेश्चन होने वाला है। लाइक लास्ट 7, 8, 9 डेज से हमारे पास मीडियम लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास बिट मैनिपुलेशन की एक पूरी सीरीज आई जिसमें हमने एक्सऑर देखा, हमने एंड देखा, हमने और देखा, राइट। एंड आफ्टर दैट यस्टरडे वी हैड अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड टुडे अगेन वी हैव ए वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज भी बहुत अलग क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सो देख लेते हैं ये क्या है। बट ये बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। बेसिकली क्या है, आपको क्वेश्चन लेना है, आपका एग्जाम्पल्स एनालाइज करना है और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी फैंसी करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी एल्गोरिथम मैसेज हम नहीं लगाना है। जस्ट आपको इतना समझना है कि हो क्या रहा है और हमें चाहिए क्या। अगर आप उतना समझ लेते हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन होने वाला है। बट अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप इसका सोल्यूशन खुद ब खुद बता दोगे। ठीक है, कि बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए आपको कोई एल्गोरिथम की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम फॉर ईच क्वेरी। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिया हुआ है, एक आइटम एरे दिया हुआ है जो कि एक 2D एरे है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये एक पूरा एरे है। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट में आ जाते हैं। देखो इसका हर एक एलिमेंट बेसिकली एक एरे होने वाला है। ठीक है, एरे के अंदर एक एरे होने वाला है। दैट इज हर एलिमेंट इसका एक एरे है। ठीक है, हर एलिमेंट इसका एक एरे है। उस एलिमेंट में दैट इज जो इनसाइड जो एरे है उसमें 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं। क्या? देखो हर इ जो देखो मैं उसका ऐसा कह लेता हूँ, आउटर एरे, इनर एरे। ठीक है, आउटर एरे होने वाला है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे इनर एरेस होने वाले हैं। ठीक है, इनर एरे में हमेशा 2 एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, हमेशा उसका पहला एलिमेंट प्राइस होगा, उसका सेकंड एलिमेंट ब्यूटी होगा। ठीक है, और ये क्वेरीज हमें दिए रहेंगी। तो देखो आइडिया ये है कि आप मान के चलो आप किसी स्टोर में जा रहे हो, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, ये जो आपको एरे मिल रहा है ये बेसिकली आइटम्स का एरे, दैट इज ये एक पर्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पर्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करता है, ये एक और एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट सो ऑन, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, अब हर आइटम की 2 प्रॉपर्टीज हैं। उसका एक प्राइस है, उसका एक ब्यूटी है। ठीक है, दैट इज दोनों का एक मेजर है। ठीक है, हर आइटम का क्या है, एक प्राइस है और एक उसका मेजर ऑफ इट्स ब्यूटी है। ठीक है, कि उसे कितना ब्यूटीफुल है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको करना क्या है, अब देखो एक बार एनालाइज़ करके समझ लो कि हो क्या रहा है। दैट मीन्स इन दिस केस मेरे पास ये एक आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, ये चौथा आइटम और ये पाँचवाँ आइटम। ठीक है, 5 आइटम्स हैं। हर एक आइटम का एक प्राइस है जो कि उसका पहले वाला है। ठीक है, 0th एलिमेंट जो भी है इनर एरे का, वो उसका प्राइस होने वाला है। ठीक है, ये उसका प्राइस हो गया, ये इसका प्राइस हो गया, फाइन। ये जो सेकंड एलिमेंट दैट इज फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ईच इनर एरे इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इट्स ब्यूटीफुलनेस। ठीक है, ये जो भी फर्स्ट इंडेक्स वाला है उसके इनर एरे में ये उसका ब्यूटीफुलनेस का मेजर है। ठीक है, वो हमें कुछ क्वेरीज दिए रहेंगे। ये क्वेरीज का क्या है, हमें सीन क्या है, देखो ये है कि जैसे कि क्वेरीज होने वाली है प्राइस की। दैट इज ये कह रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास ₹5 हैं तो मुझे इस पर्टिकुलर पैसों में सबसे ब्यूटीफुल आइटम चाहिए। दैट इज कोई ऐसा आइटम जिसकी प्राइस लेस देन इक्वल टू 5 हो, मुझे वैसा आइटम चाहिए पर वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखो हर एक क्वेरी से हर इसका एक आंसर होने वाला है। ठीक है, आप मान के चलो ये 6th है। देखो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा आइटम जो कि जिसका प्राइस लेस देन इक्वल टू 6 हो पर वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अमंग दैट रेंज। यानी कि जितने भी आपके पास आइटम्स हैं व्हिच जिसका प्राइस लेस देन या इक्वल टू 6 है, उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या होने वाला है। ठीक है, उसका आपको ब्यूटीफुल मेजर रिटर्न यहाँ करना है। ठीक है, हम इसे एग्जांपल से भी समझेंगे, पर एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि हर इनर एरे में बेसिकली एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो 0th वैल्यू है उसका प्राइस है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसका ब्यूटी है। ठीक है, फाइन। अब उसके बाद आ जाते हैं, यू आर गिवन ए 0 इंडेक्स इंटीजर एरे क्वेरीज। फॉर ईच क्वेरीज यू वांट टू रिटर्न द मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन आइटम हुज प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू दैट। ओके, अब मान के चलो ये क्वेरी ऑफ दैट इज इसका जो जेथ क्वेरी है, दैट इज अब मान के चलो कि हर क्वेरी का क्या आपको करना है, यू वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन आइटम हुज प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर क्वेरी। दैट इज क्वेरी होने वाला क्या है, प्राइस होने वाला है। देखो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्राइस में या फिर देखो एनी इस पर्टिकुलर प्राइस में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो भी है मुझे वो चाहिए। दैट इज इट, राइट। सो ये जैसे होने वाला है मुझे, यानी 4 यूनिट से नीचे जो भी आइटम मिल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या होने वाला है, मुझे उसका ब्यूटीफुलनेस का मेजर चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप फर्स्ट एग्जांपल में जाके दे सकते हो इसमें। ओके, उससे पहले आप एक बार खुद से, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप खुद से जाके देख लो। क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं आपको अपने सोल्यूशन से जो आउटपुट आएगा मैं उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो ये जो एरेस दिए हैं बेसिकली ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीजें सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, एक बार सॉर्ट करने के बाद एक्सप्लेन करना अब बहुत ईजी रहेगा, आपके लिए भी समझना ईजी रहेगा। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम से लेकर आपको नहीं समझा रहा हूँ। जब मैं अपने आउटपुट निकालूंगा बेसिकली एग्जाम्पल का अपने सोल्यूशन में, उससे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप एक बार जल्दी से कंस्ट्रेंट्स में आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स में क्या हो रहा है, देखो ये चीज़ पता है हमें कि हर एलिमेंट दैट इज़ हर आइटम के 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, क्या है? एक तो उसका प्राइस हो गया, एक और ब्यूटीफुलनेस हो गया। ठीक है? ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए। फाइन।
दूसरी चीज़ क्या होगी देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम की है। इसका जो टाइम दो जो मतलब लेंथ होने वाला है अपने अरे का दैट इज़ आइटम्स अरे का दैट इज़ नंबर ऑफ आइटम्स जितने होने वाले हैं, वो 10 पावर 5 तक होने वाले हैं, ठीक है? 1 से लेकर 10 पावर 5 तक। सिमिलरली हमारे पास जो क्वेरीज़ आएँगे वो भी 1 से लेकर 10 पावर 5 तक आने वाली हैं। इतनी सारी क्वेरीज़ हमारे पास आने वाली हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, आप इसको एन स्क्वायर अप्रोच दैट इज़ ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि आप 2 फॉर लूप एक के अंदर एक लगा के इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? आपको या तो एन लॉग एन अप्रोच लेना पड़ेगा या तो ओ ऑफ एन अप्रोच लेना पड़ेगा, ठीक है? उससे कम में आप कर सकते हो अच्छी बात है, पर आप ओ ऑफ एन स्क्वायर तक नहीं जा सकते। दैट इज़ द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू इन दिस, ओके? टाइम कॉन्स्टेंट ये देख के मुझे अभी के लिए इतना लग रहा है कि हाँ, ये ओ ऑफ एन स्क्वायर से नहीं होने वाला। ठीक है? टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। ठीक है? सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, देखो मैं आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आउटपुट में चले जाएँगे कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आइटम्स कह रहे हैं मेरे पास पहले से ही गिवन है, राइट? क्वेरीज़ भी मेरे पास पहले से ही गिवन है। बट मैं क्या चाहता हूँ देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्वेरीज़ को भी इसके अंदर इंसर्ट कर दूँ समहाउ। देखो ये जो क्वेरीज़ हैं, ठीक है? मैं इनको भी इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ समहाउ। देन मैं चाहता हूँ कि ये जो सॉर्ट हो वो सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन प्राइस। दैट इज़ जैसे कि मान के चलो ये एक क्वेरी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मतलब इसके इक्वल या इसके नीचे जो भी आइटम्स है मतलब इसके जो जैसे 3 है, जो 3 यूनिट्स वाले यानी जिसका प्राइस जो आइटम्स का प्राइस 3 या तो लेस देन 3 हो, वो सारे इसके पहले आ जाएँ। ताकि मेरे लिए ईज़ी हो कंपेयर करना कि सबसे ज़्यादा बियूटीफुल आइटम लेस देन 3 या इक्वल टू 3 में क्या होने वाला है, ठीक है? मैं वो चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले जो भी मेरे पास क्वेरीज़ आ रहे हैं, रिमेंबर आइटम मेरे पास पहले से है, ठीक है? ये 2D अरे है, बट जो क्वेरीज़ है वो सिंगल 1D अरे है, ठीक है? तो मैं आइटम्स दिस क्वेरीज़ को भी आइटम्स में इंसर्ट करने जा रहा हूँ। कैसे देखो, मैं क्या करूँगा देखो, इसमें हर एलिमेंट ये एक सब अरे होने वाला है दैट इज़ इस अरे के अंदर 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं, पर क्वेरीज़ के अरे के अंदर क्या है सिर्फ़ 1 एलिमेंट है। तो मैं इसको कैसे इंसर्ट करूँ और कैसे सॉर्ट करूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये देखो जो भी क्वेरीज़ है उसका मैं प्राइस ले लूँगा दैट इज़ ये एक प्राइस है, ठीक है? 1 एक प्राइस है, 2 एक प्राइस है, 3 एक प्राइस है। मैं हर उस एक प्राइस को लूँगा और उसके साथ एक -1 वैल्यू एंटर कर दूँगा, ठीक है? अब क्या है ये मैं आपको समझाऊँगा जब भी आउटपुट आएगा बट अभी के लिए समझ लो। इस जैसे कि ये 1, 2 है सिमिलरली ये जो है 1 ये भी 1, -1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? एक और एलिमेंट बन के इसमें आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 है, सो 2, -1 एक और एलिमेंट बन के इसी आइटम्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली ये 3 है, तो 3, एक और आइटम बढ़ के इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हम हर एक जो भी क्वेरीज़ हैं उन सब के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है? हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। फाइन, उसके बाद क्या कर रहे हैं उसके बाद हम सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट 2 चीज़ों के बीच में हो रहा है, ये चीज़ आपको आउटपुट देखने के बाद क्लियर होगी और फिर मैं आइटम्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? अब जल्दी से एक बार मैं रन करके दिखा रहा हूँ। हम इसी एग्ज़ाम्पल 1 का ही आउटपुट चेक कर लेंगे। या अब आप आ जाओ आउटपुट में देखें। आउटपुट देखो सबसे पहले सॉर्टिंग किस बेसिस पे हो रही है? सॉर्टिंग हो रही है प्राइस के बेसिस पे यानी जिस आइटम का प्राइस कम है वो सबसे पहले आएगा, जिस आइटम का प्राइस ज़्यादा है वो लास्ट में आएगा, ठीक है? अब आप देखोगे तो ये वैसे ही हो रहा है, ठीक है? 1, 2 आ रहा है, फिर देखो ये जो 1, -1 यानी जिसकी भी ये जो स मतलब इन वैल्यू इन द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है? ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो जिसकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है? जिस एलिमेंट की भी, वो आप समझ लो वो एक क्वेरी किससे आया है, ठीक है? वो एक क्वेरी से है क्योंकि आप यहाँ देख लो, आप कंस्ट्रेंट्स में भी देख लोगे तो जो ये वैल्यू होने वाली है ना, या ये इनकी वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, इवन 0 भी नहीं होने वाली, ठीक है? तो मैंने इसलिए -1 दिया ताकि ईज़ी हो जाए हमारे लिए पता लगाना कि ये हमने इंसर्ट क्या किया पहले से थी, ठीक है? अब ये जो 1, -1 देख रहे हो बेसिकली आप देखोगे तो ये आइटम्स में नहीं है, ये मैंने खुद से ऐड किया कहाँ से? यहाँ से 1, -1 यहाँ से आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली 2, 4 आ जाएगा, फिर 2, -1 आ जाएगा, ठीक? 2, -1 कहाँ से आ रहा है? ये, मैंने इसी के साथ -1 ऐड कर दिया, ठीक है? 3, 5 आ जाएगा, 3, 2 आ जाएगा, फिर 3, -1 आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, सॉर्टिंग किस बेस पे हुई है? इस बेस पे हुई है। 1 पहले आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर से 1 आ रहा है। ये प्राइस है रिमेंबर ये प्राइस है। 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड अगेन 3, 3, 4 देन यहाँ पे 5, 5 और ये फाइनली 6 ठीक है? ये आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये। आप इसको देखो, इन तीनों एलिमेंट्स का प्राइस क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। अब एक बार इनकी जो सेकंड एलिमेंट है उसको कंपेयर करो, ठीक है? 5 पहले आ गया 2 उसके बाद आया और -1 उसके बाद आया। दैट मीन्स पर इसमें हमारे इसमें क्या था 3, 2 पहले आ रहा है, ठीक है? 3, 5 उसके बाद आ रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है 3, 5 पहले आ रहा है, 3, 2 उसके बाद आ रहा है। यानी लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है देखो सॉर्टिंग प्राइस के बेस पे हो रही है। प्राइस का 0th एलिमेंट है, लेकिन उसका फर्स्ट एलिमेंट किस बेस पे सॉर्ट हो रहा है वो हमें नहीं पता राइट? वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया देखो। सॉर्ट देखो जब भी अगर प्राइस सेम हो किसी भी 2 या 3 एलिमेंट का, तो हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स ब्यूटीनेस दैट इज़ देखो सॉर्ट क्या होगी इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, ठीक है? और अगर प्राइस सेम हो तो क्या करना है, सॉर्ट किस बेस पे करना है?
सॉर्टेड डिसेंडिंगली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ब्यूटी। दैट इज़ जो आइटम ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है? वो पहले आ जाएगा। देखो इन तीनों का प्राइस सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो प सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जिसकी मतलब ब्यूटीनेस जिसकी है, वो आइटम पहले आ जाएगा। उसके बाद मतलब जो है दैट इज़ उससे कम ब्यूटीफुल जो है वो आएगा, एंड एट लास्ट वो आ जाएगा, क्योंकि देखो जो क्वेरी मैंने ये 3 आ रहा है यहाँ से, देखो ये क्वेरी से आ रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यू -1 है, तो ये हमेशा लास्ट में ही आएगा। द आइडिया हियर इज़, अगर जैसे ये क्वेरी है, राइट? तो मुझे जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये चाहिए कि देखो इससे लेफ्ट में क्या है? इससे लेफ्ट में वो आइटम्स हैं जिसकी प्राइस या तो लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है? आप मानते हो ये चीज़, जैसे ये क्वेरी हो गई, ठीक है? तो इसके लेफ्ट में क्या है? वो सारी आइटम जिसकी प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं इसके लेफ्ट जितने भी आइटम्स हैं उनको प्रोसेस कर लूँ, तो क्या मुझे इस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा? हाँ, हमें मिल जाएगा, ठीक है? दैट इज़ द बेसिक आइडिया। सिमिलरली आप देखोगे, ये क्या है? एक क्वेरी है, इस क्वेरी का वैल्यू क्या है? 1 है, दैट इज़ मुझे वैसी आइटम्स को कंसीडर करना है जिसका वैल्यू प्राइस लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो क्या मुझे सारे आइटम्स इसके लेफ्ट में आ रही है? हाँ, इसके लेफ्ट में वो आइटम्स आ रही है जिसका प्राइस लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मुझे इसका क्वेरी का आंसर मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है? तो नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल, देखिए मैक्स ब्यूटी सीन टिल नाउ, ठीक है? इसका मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 क्यों? यहाँ पे देख लो इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर एक आइटम एक्जिस्ट नहीं करती जो कि क्वेरी में दी है, मतलब एक आपको मान के चलो कि एक ऐसी क्वेरी दी है, क्वेरी में एक ऐसा प्राइस दिया है जिस वैल्यू के आइटम एक्जिस्ट ही नहीं करती हैं, या तो वैल्यू या तो उसके नीचे की वैल्यूज़ जो भी हैं उसके आइटम एक्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे क्वेरीज़ क्या है, 5 दिया है, ठीक है? पर इस केस में क्या हो रहा है, 5 के जो प्राइस है उसके लिए कोई आइटम एक्जिस्ट ही नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है? तो हमें आउटपुट में क्या देना, 0 देना है, ठीक है? उस केस के लिए मैंने इसको 0 में लिया स्टार्टिंग में, ठीक है? और मैं एक मैप क्रिएट कर रहा हूँ, मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है? ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मैंने जो भी क्वेरीज़ है उनको कहाँ पे डाल दिया, आइटम्स में ही डाल दिया है, ठीक है? आइटम्स में ही डाल दिया है। तो जब मुझे आंसर देना होगा, मुझे आंसर तो पर इसी फॉर्म में देना है, राइट? तो उसके लिए मैं उन्हें फिलहाल के लिए अभी एक की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहा हूँ। की क्या होगी, उसकी प्राइस होगी, जैसे कि ये उसकी प्राइस होगी, ठीक है? 1 एक की हो जाएगा, 2 एक की हो जाएगा, 3 एक की हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके आंसर्स होंगे। मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर प्राइस में जो सबसे ब्यूटीफुल आइटम हमें मिलेगा वो हो जाएगा उसका आंसर, और वो उसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है? इस मैप में। अब आप समझ जाओगे जब अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आइटम्स में मैं जा रहा हूँ, जो हमने अभी आउटपुट देखा था ना, मैं उसी में जा रहा हूँ। हर एलिमेंट होगा प्राइस, कॉमा ब्यूटी, ओके? जैसे कि ये। सबसे पहले मैं इसको प्रोसेस करूँगा, ठीक है? इसको ये पहला जो 0th एलिमेंट में है उसको प्राइस बोलने वाला हूँ, ठीक है? ये वाला एलिमेंट प्राइस होने वाला है, ये वाला एलिमेंट ब्यूटी होने वाला है, ठीक है? सिमिलरली ये प्राइस होने वाला है, ये ब्यूटी होने वाला है, ठीक है? लाइक दिस हम हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर ब्यूटी इज़ इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है? दैट इज़ मैं एक ऐसे एलिमेंट में पहुँचूँगा जो कि एक क्वेरी है। क्वेरी का मतलब क्या है? वो यहाँ से आया है, ठीक है? हमें इसके लिए एक आंसर चाहिए, दैट तो उसका आंसर क्या होने वाला है? हमें तब तक जो सबसे ब्यूटीफुल आइटम दिखी है वो उसका आंसर होने वाला है, ठीक है? सो आंसर्स टू क्वेरी ऑफ प्राइस, दैट इज़ मैं इसको एक की बना रहा हूँ। मैं जो मैक्सिमम ब्यूटी हमने तब तक देखी वो उसको वैल्यू बना रहा हूँ उसका, ठीक है? आंसर टू क्वेरीज़ ऑफ प्राइस इज़ इक्वल टू मैक्स ब्यूटी सीन टिल नाउ, ठीक है? अगर मान के चलो ये कंडीशन फॉल्स है, दैट इज़ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, दैट इज़ अभी जो आइटम मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो एक मतलब क्वेरीज़ की वजह से नहीं आया, ठीक है? वो पहले से एक्सिस्ट कर रहा था आइटम अरे में, ठीक है? पहले से एक्सिस्ट कर रहा था। तो उसमें क्या करना है, तो मुझे अपडेट करनी है कि क्या करंट एलिमेंट में ऐसी ब्यूटी है जो कि पहले हमने नहीं देखी थी। तो जो भी मैक्स हमें अपडेट करना है, देखो ये हो गया मैक्स ब्यूटी सीन टिल नाउ, ठीक है? अभी तक हमने ये ब्यूटी देखी थी। अभी जो करंट एलिमेंट उसकी ये ब्यूटी है, ठीक है? इन दोनों से मैक्स जो भी है उसको लो और इसमें सेव कर दो, एज़ सिंपल एज़ दैट। ताकि जो आगे की क्वेरीज़ हैं हम उसमें इसको यूज़ कर सकें, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब क्या होता जा रहा है, देखो हर प्राइस के लिए जो भी मतलब ये जो हमारे क्वेरीज़ में आई थी ना, जो भी प्राइसेज़ आई थी, ठीक है? उनका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टोर करता जा रहा हूँ, ठीक है? इसको एक की बना के यहाँ स्टोर कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को ये स्टोर कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम डिसीजन टिल नाउ, ठीक है? अब फाइनली मुझे रिटर्न क्या करना है? देखो मुझे रिटर्न ऐसे आउटपुट करना है, ठीक है? तो मैं एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है? उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं हर क्वेरी में जा रहा हूँ, ठीक है? उस क्वेरी के लिए जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर मैपिंग में, मैं उसको इस एरे में डालता जा रहा हूँ, ठीक है? तो फाइनली मेरा आउटपुट कैसे दिखेगा? मेरा आउटपुट ऐसे दिखने वाला है, ठीक है? एक बार रन करके देख लेते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप आराम से जाके देख सकते हो। अभी मैंने ज़ूम इन किया हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ आप पूरा सॉल्यूशन एक बार में नहीं देख पा रहे हो। बट हाँ, आपको ये कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज़ करके आराम से कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कोड क्या है, ठीक है? तो आप देख सकते हो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो रहा है, ठीक है? ये एक एडिशनल टेस्ट केस जो मैंने ऐड किया है। ओके, सॉरी दिस ये मैंने ऐड नहीं किया, ये पहले से था, राइट फाइन। सो हाँ, ये वही चीज़ हो रही है, पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप इसमें वो फैन स्क्वायर अप्रोच नहीं लगा सकते। लोग क्या करेंगे कि देखो, नॉर्मली ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, जो वैल्यू है, ठीक है? आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लो, दैट इज़ एक फॉर लूप लगाओ इसके सारे वैल्यूज़ के थ्रू जाने के लिए, ठीक है? सेकंड फॉर लूप क्या होगा, इस हर एक आइटम में जाने के लिए, डिसाइड करने के लिए, उस आइटम से नीचे जो भी प्राइस आइटम्स हैं, मतलब इस जो क्वेरी है, उसकी ये क्वेरी क्या है बेसिकली प्राइस है, राइट? सो इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जो भी आइटम्स हैं
उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन-सा है, वो वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? आप 2 लूप लगा रहे हो, एटलीस्ट ओवर आंसर अप्रोच हो रहा है, ठीक है? बट आपको वो अभी नहीं लेना है क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा होने वाले हैं जो वेरिएस हमें इनपुट में मिलेंगी। तो वैसा अब सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? टाइम लिमिट एक्सीडेड रह जाएगा, ठीक है? आप जब ये सबमिट करोगे आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट करके सबमिट करना है, ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला? आपको ये पर्टिकुलर थिंग सीखने को मिली कि देखो मैं 2 तरह से सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? पहला सॉर्टिंग होगा प्राइस के बेसिस पे अगर कुछ 2 या 3 एलिमेंट या फिर मोर दैन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम प्राइस हो गया, तो सॉर्टिंग किस बेस पे होगी? तब सॉर्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ब्यूटीफुलनेस दैट इज़ उनमें से जैसे लेट अस से 5 एलिमेंट का सेम प्राइस है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है? उसके बाद जो एलिमेंट्स है मतलब बेस्ड ऑन दैट सेकंड ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन-सा होगा वो फिर सेकंड आएगा, ठीक है? आपको मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया है, इन तीनों एलिमेंट्स का सेम प्राइस है, ठीक है? पर सबसे पहले कौन-सा आ रहा है? क्योंकि ये वाला आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका ब्यूटीफुलनेस सबसे ज़्यादा है, ये पहला आया, ठीक है? उसके बाद ये आया, ठीक है? इसका 2 है, 5 देखो 5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 2 आता है, फिर -1 आता है। देखो ये 2 चीज़ इंश्योर करेगा। सबसे पहली चीज़ मुझे पहले ही एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका सबसे हाईएस्ट प्राइस हो। सेकंडली इंश्योर करेगा कि जब तक मैं इस क्वेरी में आता हूँ रिमेंबर ये अपना क्वेरी था। ये आया कहाँ से? यहाँ से आया ये, ठीक है? ये यहाँ से आया। जब तक मैं क्वेरी में आता हूँ, मुझे उस पर्टिकुलर प्राइस के भी आइटम्स में जो सबसे मैक्सिमम है, वो मैं पहले ही एक्सप्लोर कर लूँ, ठीक है? ये 2 एक्सप्लोर करने के बाद मैं इसमें आऊँगा, ताकि मुझे पता होगा कि इस पूरे में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन-सा था, वो इसका आंसर होने वाला है, एज़ सिंपल एज़ दैट। आई होप आप समझ रहे हो। देखो, ये भी हो सकता है कि आप ये वो आइटम्स हैं जिनका प्राइस 3 है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू हो, जैसे कि इसमें 5 एंड 2 है, ये भी हो सकता है कि जो वैल्यू ऑफ एक ऐसा आइटम है जिसकी वैल्यू 1 हो, मतलब प्राइस 1 हो पर उसका ब्यूटीफुलनेस इनसे ज़्यादा हो, दैट इज़ कम प्राइस में आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल आइटम मिल रहा हो। तो उस केस में भी जब आपका क्वेरी 3 होगा, आपको इन सबको कंसीडर करना है, ठीक है? ब्यूटीफुलनेस फाइंड करने के लिए इन सबको कंसीडर करना है, रिमेंबर दैट। इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स आप उन सबको कंसीडर करना है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई दे हैव मेंशन ना कि प्राइस इज़ लेस देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ जे, दैट इज़ ओके। मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन आइटम व्होज़ प्राइस इज़ लेस देन और इक्वल टू आइटम ऑफ जे। तो आपको सबको कंसीडर करना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। सो उसके अलावा तो या बाकी चीज़ें तो आई गेस आपको पहले ही पता होंगी अगर आप मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस कोडर हो, आपको पहले ही पता होंगी। ठीक है, ये एक नई चीज़ सीखने को मिली है। रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो अप्रोच मैंने लगाया है कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल होने वाला है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए और इस अप्रोच को रिप्लिकेट करना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम 2 तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं एंड वन मोर थिंग, अभी तो जैसे कि आइटम्स एक लिस्ट में गिवन है, मैं क्वेरीज़ को भी इसी के अंदर अपेंड कर दे रहा हूँ, पर आप जावा और पाइथन में वैसा नहीं कर सकते। आपको क्योंकि देखो उसमें फिक्स लेंथ होता है, राइट? आप ऐसे अलग से अपेंड नहीं कर सकते। आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा। लेट्स से जावा में आपको लिस्ट बनाना पड़ता है अलग से, उसमें आपको अपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आइटम्स की वैल्यू उसमें कॉपी करनी रहेंगी, फिर क्वेरीज़ की वैल्यू उसमें कॉपी करनी रहेंगी, ठीक है? फिर सॉर्ट करना है। तो वो चीज़ें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, पर पाइथन में काफ़ी ईज़ी होने वाला था, तो मैंने आपको वहीं दिखा दिया। सो अपन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओ ऑफ एन लॉग एन लगने वाला है। अब एन क्या है इसमें देखो, जो आइटम्स मैं सॉर्ट कर रहा हूँ उसकी लेंथ क्या होने वाली है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इनके एन की जगह मैंने दोनों का लेंथ लिख दिया, ठीक है? मैंने दोनों का लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एम क्या है? लेंथ ऑफ क्वेरीज़ है, एन क्या है? लेंथ ऑफ आइटम्स है, ठीक है? नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? आप अगर देखोगे एक अकेली ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्पेस यूज़ हो रहा है, स्पेस कंज़्यूम हो रहा है, ठीक है? तो इसकी मैक्सिमम लेंथ दैट इज़ इसमें मैक्सिमम कीज़ क्या होने वाले हैं? मैक्सिमम कीज़ इसमें होने वाले हैं, जिसमें एंट्रीज़ इसमें है, देखिए जितने एंट्रीज़ इसमें है, उतने कीज़ यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसलिए ये ओ ऑफ एम होने वाला है, ठीक है? ओ ऑफ एम होने वाला है। सो अपन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने के लिए और एट द सेम टाइम जो हम मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में, रिमेंबर दैट हो सकता है आपको ये चीज़ आती हो, पर ऐसा कोई ना कोई होगा जिसको ये चीज़ें नहीं आती होंगी, उसको भी सीखने को मिलेगा, उसको भी मौका मिलेगा फ्री में ऐसी चीज़ें सीखने को, ठीक है? अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा और उनको भी मौका मिलेगा ऐसी चीज़ें सीखने को, ठीक है? रिमेंबर वन थिंग, कोडिंग सीखना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको रेगुलरली करते हो, तो ही आपका वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो कोडिंग लेवल की स्किल्स बिल्ड होंगी, जो आपको हेल्प करने वाली है लाइफ में, ठीक है? कोडिंग सीख के ये कोई इंटरव्यू क्लियर करना बड़ी चीज़ नहीं है, उस कोडिंग को अपने रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई करना सबसे बड़ी चीज़ है। वो तभी आएगी जब आप इसे रेगुलर बेसिस में करते हो, डेली बेसिस में करते हो, ठीक है? तो डेली बेसिस में करने के लिए अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है यहाँ पे मेरे चैनल से क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ये करता रहूँ आगे भी, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।